आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आप लोगों का जो डाउट है, जो सिद्धि के प्रति जो संकोच होता है, जो एक एक भ्रम होता है, वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे हमारे पास काफ़ी साधक आते हैं, सवाल करते हैं, गुरुजी मैंने फला चैनल से सिद्धि ली है, गुरुजी मैंने फला चैनल से दीक्षा लेकर के साधना करी है, मैं अपने गुरु जो हमारे आसपास रहते हैं उनसे मंत्र लेकर के मैंने सिद्धि करी है, पर किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि हमें नहीं हुई। ना मुझे सिद्धि के दर्शन हुए, ना सिद्धि से बात हुई, ना स्वप्न में बात हुई, ना मेरा कोई ऐसा अनुभव है जिससे कि मुझे पता लग सके कि सिद्धि वो हमारी हो चुकी है या फिर वो सिद्धि कुछ प्रतिशत तक हमारे पास आ चुकी है। तो आज पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप लोग अपनी सिद्धि के विषय में पता लगा सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि किस प्रकार से आप अपनी शक्ति को जो आपने सिद्ध करी है उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। प्रत्यक्ष करने का मीन्स ये है कि सामने हूबहू बैठने वाली चीज़ वो तो पुरानी कहा। तो पहले बात करते हैं कार्य सिद्धि मंत्रों के विषय में। कार्य सिद्धि जो मंत्र होते हैं वो साधक के पास मतलब गुरुमुखी भी आ जाते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से देख करके कर लेते हैं, कुछ लोग किताबों से उठा करके कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता है कि वो कार्य सिद्धि मंत्र में कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष या फिर कोई प्रकार की सिद्धि नहीं होती। वो कार्य सिद्धि का मंत्र है, उस कार्य पे महारत हो जाएगी। जैसे कि आपके पास वशीकरण मंत्र है तो कार्य सिद्धि का मंत्र, उसमें कोई शक्ति नहीं प्रत्यक्ष होगी, समझ गए, उसमें कोई शक्ति सामने नहीं खड़ी हो जाएगी, शक्ति आपके कान में नहीं बताएगी। तो उसका कार्य केवल क्या है, वशीकरण करना। अच्छा, वशीकरण भी कई तरीके से लोग करते हैं। एक होता है कि किसी चीज में मिला करके मंत्र पढ़ करके उसको अभिमंत्रित करके उसके एनर्जी बॉडी के अंदर डाल देना, ठीक है। दूसरा होता है किसी के कपड़े से कर देना, फोटो से कर देना, उसके ब्लड से कर देना, बालों से कर देना, समझ गए, इत्र से कर देना, काजल से कर देना, बहुत सारी चीजें A to Z होती है। वशीकरण में कई तरीके की वेराइटियां होती हैं। तो ये कार्य सिद्धि के मंत्र होते हैं, पर इसमें कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी, आपका कार्य होगा। दूसरा पॉइंट, जो सिद्धि आप गुरु से लेते हो, जैसे कि आपको आपके गुरु ने आपको दे दिया परी, परी का अमल दे दिया, अब आप उस अमल को कर रहे हो, आपके गुरु ने बताया बेटा इसको बैठ करके 11 दिन कर लेना, शक्ति सामने आ जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी, बात समझ गए। अच्छा, आपके गुरु ने आपको दिया है तो आपने ये सोचा कि मेरे गुरु ने हमको दे दिया, पर गुरु के विषय में आपको पूरी जानकारी तो है नहीं कि आपके गुरु का तपोबल कैसा है, गुरु ने वो चीज कर रखी है कि नहीं कर रखी है, गुरु के पास वो सिद्धि है कि नहीं है, गुरु का आपका ऑरा कैसा है, गुरु के पास सिद्धियां कितनी है, गुरु आपके किस लेवल का है। आपको तो मंत्र उठा करके उसने कहीं से भी दे दिया, क्यों? क्योंकि वो गुरु है। गुरु के पास भी 10 लोग अटैचमेंट होंगे, कोई गुरु साधक होंगे। जैसे तुमने मांगा तो वो पता लगा उसके पास नहीं है, तो उसने फोन किया, भैया फलाने तुम्हारे पास ये सिद्धि का अमल या कुछ पड़ा हो तो दे दो, तो उसने फटाक उठा करके तुमको पकड़ा दिया। तो तुम करने लग गए, 11 दिन बैठ करके मेहनत करी, ईमानदारी सब कुछ करा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। एक महक तक नहीं है, स्मेल तक नहीं है, खुशबू तक नहीं है, आहट तक नहीं हुई। तो एक तरीका ये। तो इसमें क्या है, गुरु का तत्व आपको लगा जुड़ गया, गुरु की फ्रिक्वेंसी आपसे जुड़ गई, पर गुरु ने ही वो चीज नहीं कर रखी तो आपको कहां से मिल जाएगा, समझ गए। और अगर स्वयं से, अगर वो चीज पे स्वयं से आप मेहनत करोगे, यानी कि जो गुरु ने आपको जो चीज दे रखी है, अगर आप उस पर 11 दिन में सफल नहीं हो तो उसको 11 दिन की जगह 21 दिन बढ़ा करके करना चालू कर दीजिए। और अगर 1 घंटा 2 घंटा डेली मेहनत कर रहे हैं तो उसको सुबह शाम 2 रूटीन में डाल दीजिए। सुबह शाम मतलब कि सुबह भी उस चीज का जाप करिए, शाम में उस चीज का जाप करिए, टाइम के हिसाब से, समझ गए। तो उसमें मेहनत बढ़ा दीजिए, फिर देखिए उसमें रिजल्ट आना आपको चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने तो आपको केवल एक रास्ता दिखा दिया, उसमें कोई आपको ईंधन डाल के गाड़ी का नहीं दिया, आपकी गाड़ी आप अपने हिसाब से खींच रहे हो, क्योंकि गुरु के अंदर तपोबल ही नहीं है आपके। बस वो टीका चंदन माला लगा करके, काला कपड़ा पहन करके वो आपको दे दिया और सीधे बता दिया कि मैं वो हूँ और मैं फलाना हूँ, मैंने दे दिया है और मेरे सामने आई और तुमने बड़ी बड़ी कहानी बता दी, तुमको दे दिया, सफल नहीं हुआ। तो ये एक मेन पॉइंट है, ठीक है। अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसमें आप अपना स्वयं का दिमाग यूज करिए कि यार ये 11 दिन बताया तो मैं इसको 31 दिन करूंगा, 41 दिन करूंगा और डबल मेहनत के साथ करूंगा। मतलब कि अपने तपोबल से उसको खींचूंगा, ना कि गुरु के तपोबल से हम जोड़ेंगे उसको। बहुत से लोग होते हैं सोचते गुरुमुखी हूं मैं तो मेरा कोई कुछ उखाड़ा नहीं पाएगा, मैं गुरुमुखी हूं तो मेरे पास गुरु की कृपा है, मैं गुरु से दीक्षित हूं, गुरु मंत्र ले रखा है। अब ये इनको नहीं पता है कि वो गुरु जो है वो पता नहीं सबको कौन कौन से मंत्र बांट रहा हो, समझ गए।
उन लोगों को ये नहीं पता है कि मूल मंत्र में क्या अंतर होता है और गुरु मंत्र में क्या अंतर होता है, गद्दी के मंत्र में क्या अंतर होता है, और 3-4 तरीके और मंत्र हम अभी यहाँ नहीं बताएंगे, नहीं तो लोग कॉपी करना चालू कर देंगे। उन लोगों को यही नहीं पता है। ओम नमः शिवाय पकड़ा देंगे, निर्वाण मंत्र पकड़ा देंगे, जो भी चीजें वॉटएवर जो भी चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें क्या होती है, गुरु के तपोबल पर डिपेंड करती हैं। अगर गुरु ने उस पर मेहनत कर रखी तो देगा, तो आपको फलीभूत होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर गुरु ने उसके जीवन में एक माला नहीं घुमाई होगी या उस पर मेहनत नहीं करी होगी, तो आप चाहे जीवन भर मेहनत करिए, उस पर फलीभूत नहीं होंगे। हाँ, अपना स्वयं का जो आप मेहनत करोगे, यानी कि अपने दिमाग से मेहनत करोगे, अपने तरीके से मेहनत करोगे, तो उसमें जाकर के कुछ चैतन्यता आ सकती है। बात समझ गए? तो वैसे ही अंतर आपको हम बता रहे हैं कि कोई भी अगर आपको मंत्र विधान दे दे, कोई भी आपको सिद्धि दे दे, या कोई भी आपको ये बोल दे कि फला दिन कितने दिन कर लेना तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। मंत्र विधान को पहले आप चेक करिए, चेक करने के बाद उस मंत्र जो आपको दिया गया है उसका मतलब समझिए। क्योंकि आजकल जितने यूट्यूब में लोग मंत्र देते हैं तो वो तो भाई उसका मतलब स्पष्ट समझ में आ जाता है। पुराने जमाने के जो मंत्र होते हैं तो उनका मतलब ही नहीं समझ में आता था भाई कि ये क्या है, कैसे क्या है। पर आज के समय में तो वो बता दिया आगच आगच, तो आगच आगच हो गया, यानी आओ आओ। समझ गए? तो उसके मतलब से आप समझ जाइए कि कितना मंत्र में ताकत है। भाई दो अक्षर का मंत्र भी बहुत ताकतवर हो सकता है, पर वो चीज सटीक होनी चाहिए। पर अगर 4 लाइन का मंत्र तुमको बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख करके उसमें पकड़ा दिया गया है, तो वो सिर्फ व्यर्थ है तुम्हारे आगे, वो सब व्यर्थ है करना। समझ गए? तो मेरी बात मानिए, सिद्धि प्रत्यक्ष कैसे होती है या सिद्धि जो आपने ले रखी है वो क्यों नहीं हो रही है, बस ये थोड़ी सी बात बताऊंगा, उसमें आप पूरी पिक्चर समझ जाइएगा। पहला पॉइंट, अगर आपके गुरु ने आपको कोई भी मंत्र विधान दिया है या फिर उस गुरु के पास भी अच्छी चीज है, वही चीज आपको दी है, मंत्र विधान दिया है और आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो सबसे पहले अपना रूटीन चेंज करो। रूटीन मतलब कि जो सिद्धि करने का तरीका है, जो साधक का एक रूटीन होता है, उसको चेंज करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू करो, 3 घंटे सुबह मेहनत करो, 3 घंटे दोपहर में मेहनत करो, 3 घंटे शाम में मेहनत करो। जब 3-3 घंटे मेहनत करके बैठ कर चालू कर दोगे ना, तो शक्ति तुमको अपने आप खड़ी होकर के दिखना चालू हो जाएगी। पर यह चीज आज के समय में कोई करना नहीं चाहता। समस्या इस बात की है, क्यों? क्योंकि लोगों को 2 मिनट की परी चाहिए, 5 मिनट में शक्ति हाजिर चाहिए, मैं पैसा ला करके देने वाली शक्ति चाहिए, खजाना ला के देने वाली शक्ति चाहिए, लाटरी सट्टे बताने वाली शक्ति चाहिए। उनके दिमाग में ये है कि जैसे कि वीडियो मैंने देखा सामने वाले का, मैं समझ गया, मेरे दिमाग में ये चीज ट्रिगर हो गई कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसके पास ऐसी शक्ति है जो मैं उससे ले लूंगा 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 1-2 लाख रुपए, जो भी चीज वटेवर, तो उससे क्या होगा, वो शक्ति मुझको मिल जाएगी और वो मुझको मिलने के बाद मैं अरबपति बन जाऊंगा। सबके दिमाग में ये होता है। पर अगर स्वयं से मेहनत करी जाए ना, तो रियलिटी ये है कि वो व्यक्ति अपने आप को फिर रोक नहीं पाएगा मशहूर होने से, क्योंकि शक्तियां जो आपके हृदय में चल रहा होता, जो आपके मन में चल रहा होता, वो सारी चीजें भाप करके आपका भविष्य निर्माण कर देती हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका जो जिस चीज के लिए दायित्व होता है ना, उसको 100 गुना बढ़ा देती हैं। शक्तियों की ये कृपा होती, भले आप इतर योनि की कोई चीज कर लीजिए, महाशक्तियों की तो बात ही दूसरी है। समझ गए? तो शक्ति प्रत्यक्ष ना होने का यही रीजन है कि आपने सही से मेहनत नहीं करी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका रूटीन सही नहीं है, आपने जब संख्या सही नहीं करी है, आपने ईमानदारी से मेहनत नहीं करी है, ईमानदारी से आपने जो उसका जो साधना काल है उसमें समय नहीं दिया है। और परहेज जितने होते हैं, 17 तरीके के परहेज होते हैं, किसी यूट्यूबर ने बताया होगा आपको या किसी यूट्यूब में सुना होगा, 17 तरीके के परहेज होते हैं साधना करते समय। छोटे छोटे चीजें गिनवाए दे रहे हैं, गिनवाए भी गिना गिनवाए पता नहीं, लोग कॉपी मारना चालू कर देंगे। जब ये परहेज सही आप नहीं गुजर पाओगे, भाई सिद्धि तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज होती है अपने मूलाधार को, अपने मूल को मजबूत करना। उस समय साधना काल में उस चीज को चैतन्य करना, मूलाधार को चैतन्य करना। साधना काल में सबसे बड़ा कार्य होता है अपने मूलाधार को चैतन्य रखना। मूलाधार चैतन्य रहेगा, मूल चीज चैतन्य रहेगी, तो ही आपकी सिद्धि सफल हो पाएगी। और अगर आपने मान लीजिए ईमानदारी से मेहनत भी करी, सारी चीजें हो गई, फिर भी आपको सिद्धि प्रत्यक्ष नहीं हुई या फिर आपको थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव तो फिर होंगे, क्योंकि भाई शक्ति आएगी, सिद्धि आएगी, आपको एहसास कराएगी। पर कुछ लोगों को क्या होता है कि नहीं दिखती सिद्धि जो है नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उनका थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होता है। उनका जो थर्ड आई होता है वो एक्टिवेट ही नहीं होता है।
वो कहता खुली आंखों से मुझे दिखनी चाहिए। भाई साहब, जो ये खुली आंखें होती है इनमें अध्यात्म से कोई रिलेशन नहीं होता है, मेरी बात समझ जाइए आप। हमेशा थर्ड आई से ही जुड़ी चीजों का ही उसमें रिलेट होता है। तो थर्ड आई आपकी एक्टिवेट तब होती है जब ईमानदारी से आप मेहनत करते हो, तब आपका कुंडली जागरण होता है। कुंडली जागरण के बाद आपका त्रिनेत्र जागृत होता है। त्रिनेत्र जागृत होने के बाद जब आप यहां से देखना चालू करते हो तो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आपको लगता है कि हम यहां से देख रहे हैं, समझ गए। फिर जब आप सिद्धि करोगे या फिर कोई शक्ति का आवाहन करोगे तब वो आपको थर्ड आई से दिखना चालू होगा, तो आपको लगेगा हाँ शक्ति सामने आ गई है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो दुनिया नहीं समझ रही है, फर्जी लोगों के चक्कर में पड़ी हुई है, बर्बाद हो रही है, लुट रही है और क्या क्या कर्जे में डूब रही है। बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम ये है कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा उसको ईमानदारी से सारी चीजें मैं करके दूं या फिर सारी चीजें का सही ज्ञान दूं। फालतू के ढकोसलेबाजी कि ये है इतने दिन के लिए मिल जाएगी, तुम इतने दिन करोड़पति बन जाओगे, इतने दिन को पैसा ला के दे, भाई कुछ भी नहीं यार। मेरे पास ऐसे लोग आया भी ना करो। तुम लोग तरह तरह की कहानियां बताते हो, तरह तरह के मैसेज करते हो, बोलते हो गुरुजी फलाने यूट्यूबर ने बोला था कि 2-3 दिन तुम्हारे पास रहेगी, इतने करोड़ ला के देगी, इतना पैसा ले लिया, ये कर दिया। फिर दूसरा कोई मैसेज करेगा, कहेगा भैया वो हमको जंगल में बैठा के चलेगा, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद वो कहेंगे तीसरा कि वो शक्ति सामने आई थी, वो सामने बैठी थी पर वो देखा तो इंसान निकला। अबे अजीबोगरीब हो यार। सिद्धि भाई स्वयं से ही होती है। अगर आपको अपने मन मुताबिक चाहिए, यानी कि आपको करोड़ों रुपया चाहिए, शोहरत चाहिए, मशहूर होना है, तो भैया 3-3 घंटे सुबह दोपहर शाम गोली लो, खुराक लो, समझ में आ जाएगा आटे दाल का भाव। कि जो मशहूर लोग हैं, जो फेमस प्रसिद्ध लोग हैं, वो कैसे प्रसिद्ध हुए? उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी है, आज जा करके वो मलाई खा रहे हैं, समझ गए। तुम्हारे तरीके नहीं कि मलाई दूर से दिख रही तो मलाई चाटने का प्रयास कर रहे हैं। दूध का तो पता ही नहीं है, डेयरी का तो पता ही नहीं, जेब में पैसे हैं नहीं वो पता ही नहीं है, और मलाई चाटनी है तुमको। तो ऐसे नहीं चलता है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, सफलता मिलेगी ही नहीं, मिलेगी नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ईमानदारी से फेमस होना है, संपन्न होना, प्रसिद्ध होना है और बड़ा साधक बनना है, तांत्रिक बनना है, तो सुबह 3 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर से 12 से 3 और रात के 11 से 2 या 11 से 1, जो भी आपका मेहनत बची हो, उसको आप रूटीन घुमाते जाइए। हम कह रहे हैं 11 दिन कर लीजिए केवल, शक्ति यूं दिखना चालू हो जाएगी आंखों से, यूं मतलब थर्ड आई से दिखेगी पर लगेगा आपको आंखों से दिख रही है, समझ गए। अब लोग उस पर बहुत लोग चर्चा करेंगे, बहुत लोग कमेंटबाजी करेंगे, हमको पता है, पर जो चीज़ रियलिटी है मैंने रियलिटी आप लोगों को बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय